हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तारिक भैयाना और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। इस चैप्टर का, इस सीरीज का ये 6th लेक्चर है और इसके बाद प्रोबेबली एक ही लेक्चर रहेगा और हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। अगर आपने इससे पहले के 5 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ आई बटन पे है, उन्हें जाकर देख लीजिए ताकि आपके इससे पहले की सारी कहानियां जो है वो कवर हो जाए। लेक्चर 5 में हमने बेटा सीखा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं और हमने सीखा उसके कुछ कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में क्या क्या देखेंगे फटाफट चेक करते हैं। सबसे पहली चीज हम चेक करेंगे, क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे चैप्टर की, क्या बेटा, काइनेमेटिक इक्वेशंस। क्या सीखेंगे बेटा? काइनेमेटिक इक्वेशंस। इस पूरे चैप्टर का, इस पूरी सीरीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर ये वाला होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि काइनेमेटिक इक्वेशन डेराइव करना भी सीखेंगे, इनके बेस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो भी सीखेंगे और 100% तुम्हारे एग्जाम में एक न्यूमेरिकल यहां से आएगा ही आएगा, चाहे मुझसे लिखवा के ले लो। इस लेक्चर को जरा भी स्किप मत करना। अगर सीख लिया तो सारी जिंदगी के लिए इक्वेशंस भी याद हो जाएंगी, न्यूमेरिकल कैसे निकालने हैं वो भी याद हो जाएंगे, कुछ भी भूलोगे नहीं। तो क्या सीखेंगे बेटा? काइनेमेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इन सब बातों की हम बात अभी लेक्चर के अंदर करेंगे। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन काइनेमेटिक इक्वेशन। काइनेमेटिक इक्वेशन के ऊपर क्या क्या न्यूमेरिकल है उनकी हम बात करेंगे। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे इसकी बेटा काइनेमेटिक इक्वेशन की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक फॉर न्यूमेरिकल्स इन दिस चैप्टर। चलिए, हमेशा की तरह एक नोटबुक, एक पेन लेके बैठ जाएं, जो बातें बता रहा हूं उन्हें लिखते जाएं, नोट्स अपने प्रॉपर बनाएं ताकि आपको रिवाइज करना आसान हो। पेपर से पहले आपके पास एक अच्छा सा मटेरियल रेडी हो जाए। चलिए बेटा, सबसे पहली चीज क्या सीख रहे हैं हम? काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। पहली बात, जो इक्वेशन की बात करें वो कब काम आएगी? जब मोशन किस में होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन में होगा। हम कभी भी सर्कुलर मोशन की या मोशन इन प्लेन की बात इन इक्वेशंस के लिए नहीं करेंगे। दूसरा, विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये इक्वेशंस काम करेंगी सिर्फ कब? जब एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। मैं वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के लिए या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन को यूज नहीं करता। क्लियर है? तो इक्वेशन बताती क्या, फटाफट से चेक करते हैं बेटा। क्या बोला? दीज इक्वेशन प्रोवाइड अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। समय के साथ साथ कैसे ऑब्जेक्ट की मोशन चेंज हो रही है, चाहे वो उसकी वेलोसिटी है, चाहे वो उसका पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, वो सब कैसे चेंज हो रहे हैं, कौन बताएगा मुझे? काइनेमेटिक इक्वेशन। एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए बेटा? कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है? सर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। क्लियर? तो दो इंपॉर्टेंट बातें, स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तब मैं लगाऊंगा क्या? काइनेमेटिक इक्वेशन लगाऊंगा। और क्या क्या निकाल सकता हूं कि ऑब्जेक्ट की मोशन समय के साथ कैसे चेंज हो रही है। क्लियर? मतलब एक तरह से क्या कह सकता हूं, यूजिंग दीस इक्वेशंस इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द पोजीशन और वेलोसिटी। मेनली क्या निकालनी है बच्चे? पोजीशन निकालनी है और वेलोसिटी। कब? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट अ फ्यूचर टाइम। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट अ फ्यूचर टाइम। जैसे कि मैंने कह दिया कि मैं यहां से चल रहा हूं, पॉइंट ए से जा रहा हूं पॉइंट बी तक। कहां जा रहा हूं बेटा? पॉइंट बी तक। मैंने आपको बताया मेरा एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बताया बेटा? एक्सेलरेशन क्या है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं शुरू हुआ तब मेरी वेलोसिटी थी 0। कितनी थी बेटा वेलोसिटी? 0। क्या बता दिया? एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी 0 इनिशियल। मुझे बताओ मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी अगर मैं 5 मिनट तक चलता रहा तो? सर ये क्या सवाल है बेटा? यही सवाल सॉल्व करना सिखाएगा कौन? काइनेमेटिक इक्वेशन। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो मुझे क्या पता लग गया? इनिशियल वेलोसिटी पता लगी, मुझे पता लग गई एक्सेलरेशन, मुझे पता लग गया टाइम। मैंने क्या निकालना है? मेरी फाइनल वेलोसिटी। बहुत प्रैक्टिकलिटी में काम आने वाली सारी की सारी इक्वेशंस हैं। एक रॉकेट है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। हालांकि हम स्ट्रेट लाइन सीख रहे हैं अभी, तो आगे जाके तुम ट्रैजेक्ट वो भी सीखोगे कि मोशन इन अ प्लेन क्या है या सर्कुलर मोशन क्या है, उनकी इक्वेशंस बड़ी क्लास में आएगी तुम्हारे पास। तो अभी के लिए क्या बोला मैंने? मान लो रॉकेट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अभी यहां पर है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको बता दी, उसकी फाइनल वेलोसिटी बता दी, एक्सेलरेशन बता दी। बताओ 15-20 मिनट बाद कहां होगा? सर ये भी निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। किससे निकालेंगे? काइनेमेटिक इक्वेशन से। कैसे निकालेंगे? सारी कहानी सीखेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? काइनेमेटिक इक्वेशंस आर वैलिड ओनली व्हेन, क्या बोला मैंने? क्या बोला? शुरू से बोलता आ रहा हूं, जब एक्सेलरेशन क्या हो बच्चे? कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन चेंज होनी नहीं चाहिए। एक्सेलरेशन चेंज होगी तो मेरा ये काम नहीं करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहली काइनेमेटिक इक्वेशन से। आपके सामने ग्राफ है। ये ग्राफ हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, बिल्कुल देखा था सर। ग्राफ किस किस का है? सर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मैंने 2 चीज निकालनी सीखी थी बेटा। क्या क्या? अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या निकाल लूं? स्लोप निकाल लूं। क्या निकाल लूं बच्चे? अरे इधर ध्यान दो, क्या निकालूं बेटा? स्लोप निकाल लूं, तो मतलब मेरे पास क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन आ जाएगी।
अगर उसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कर्व के नीचे का सारा एरिया निकाल लूं, कर्व के नीचे सारा क्या निकालूं, एरिया, मतलब मैंने क्या निकाल लिया है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया है। क्लियर? किसी को इसमें कोई दिक्कत? तो फटाफट से ध्यान दो। पहली चीज मैं निकालूंगा एक्सेलरेशन। क्या निकालूंगा? एक्सेलरेशन। अगर किसी को नहीं आते निकालने तो पिछले लेक्चर देख लेना, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा। बेटा एक्सेलरेशन क्या था, जल्दी बोलो सर। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मेरा टाइम शुरुआत में मान लिया मैंने t1 कितना था, 0। ये क्या है, t1 इक्वल टू 0। ये क्या है बेटा, t2। t2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, t मान ली। क्या मान ली बेटा मैंने, t। क्लियर? t जब 0 था तो वेलोसिटी कितनी है सर, u है। t जब t हुआ तो वेलोसिटी कितनी हो बेटा सर, वेलोसिटी हो गई यहां पर, याद रह जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? सिंपल है। तो क्या लिखूंगा बेटा, जल्दी बोलो सर, फटाफट से लिख दो v माइनस यू डिवाइड बाय क्या लिख दूं, t2 माइनस t1। v माइनस यू तो एज इट इज रह जाएगा। t1 की वैल्यू क्या है, 0, नीचे क्या आ गया, t माइनस 0 यानी कि t। तो क्या बन गया तुम्हारे पास बेटा, v माइनस यू डिवाइड बराबर क्या हो गया, t ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, at। क्या आ जाएगा, v माइनस यू बराबर at। या फिर क्या लिख दूं, v बराबर क्या आ गया बेटा हमारे पास, जल्दी बोलो, v बराबर क्या आ गया, u प्लस at। काइनेमेटिक्स की पहली इक्वेशन तुम्हारे सामने तैयार है। कौन सी कब यूज करनी ये भी सिखाऊंगा। पहले से क्लियर? मैंने क्या निकाला, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन। अब इसी ग्राफ से मुझे क्या निकालनी आती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालनी आती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालोगे, फटाफट से ध्यान दो। देखिए जरा, हमने ग्राफ देखा, उसी ग्राफ को हम दोबारा प्लॉट करते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, ग्राफ क्या था, यहां पर क्या था हमारे पास, वेलोसिटी थी सर। क्या था बेटा यहाँ पे सर, वेलोसिटी। यहां पे क्या था बेटा, एक्स एक्सिस पे क्या था बेटा, जल्दी बोलो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहां पे क्या था बेटा सर, टाइम था। ग्राफ कुछ ऐसा था, यस और नो। यहां से शुरू होके कुछ इस तरह से अपवर्ड जा रहा था। मैं सेम ग्राफ लूं जो हमने पहले लिया था। क्लियर? यहां पर क्या माना हमने, t बराबर t1। ये क्या था मेरा, t1 की वैल्यू कितनी, 0। यहां क्या मान लिया बेटा मैंने, t2। क्या मान लिया बेटा, t2 वैल्यू कितनी आ गई, t। चले, t1 पे जो आपकी वेलोसिटी थी वो क्या थी बेटा, u थी। और t2 पे जो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी बेटा, v। हमने सीखा था इनिशियल वेलोसिटी को मैं क्या बोलता हूं, u, फाइनल को क्या बोलता हूं मैं, v। मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है बेटा मुझे, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि s बराबर किसके होगा, एरिया अंडर कर्व। कौन सी कर्व, जल्दी बोलो, एरिया अंडर कर्व कौन सी, यहां से लेकर के यहां तक। इसको मैं नाम दे दूं फटाफट से। इसका नाम मैंने ए रख दिया। क्या रख दिया बेटा, ए। ये लो, इसका नाम मैंने बी रख दिया, एरिया अंडर कर्व ए बी। ए बी के अंडर जो भी एरिया आएगा वही क्या है मेरा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सर ये एरिया निकालता कैसे है, लास्ट लेक्चर में सिखाया था। कैसे निकालोगे, इसको तोड़ दो, इसको बेटा क्या कर दो, तोड़ दो। ये देखो, ध्यान से देखो, क्या टूट गया, ऊपर एक ट्राइंगल बच गया बेटा। ऊपर क्या बच गया, एक ट्राइंगल। क्या सबको दिख रहा है ये ट्राइंगल? किसी को दिक्कत? इस पॉइंट का नाम मैंने दिया सी। क्या पॉइंट का नाम दिया बेटा, सी। इसका नाम दिया मैंने डी, और इसका नाम दिया मैंने ओ। ध्यान से देखो बोर्ड पे, क्या ट्राइंगल बन गया। तो इसका मतलब ध्यान दो, क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, AODC। एरिया ऑफ AODC, AODC। ये क्या है, एक रेक्टेंगल। क्या रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है, कैसे निकालते हो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वेरी गुड। प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। क्या दिख रहा है सबको, प्लस एरिया ऑफ ABC। जल्दी बोलो, रेक्टेंगल का एरिया क्या हुआ सर, AO मल्टीप्लाई बाय OD। AO मल्टीप्लाई बाय OD। बोलो किसी को कोई दिक्कत? नो सर। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जल्दी बोलो सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू बेस क्या है सर, AC। क्या है, AC। हाइट क्या है, BC। क्या है बेटा, BC। याद रह जाएगी। जल्दी बोलो, AO की क्या वैल्यू है, AO की वैल्यू क्या है सर, U है। क्या है, U। लो जी, लिख दिया U। मल्टीप्लाई सर, OD की क्या वैल्यू, जल्दी बोलो सर, T है। प्लस हाफ की वैल्यू, हाफ। AC की वैल्यू क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, जो AC की वैल्यू है वही OD की वैल्यू है, यस और नो। मतलब OD की वैल्यू बराबर किसके है, AC की वैल्यू। कितनी है, जल्दी बोलो
सर टी कितनी है, टी मल्टीप्लाई बाय बीसी की वैल्यू कितनी है, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दो, बीसी की वैल्यू कितनी है ध्यान दो, ये देखो यहां से यहां तक तुम ध्यान दोगे कि यहां से यहां तक की वैल्यू जो है वो कितनी है, सर यहां से यहां तक की वैल्यू है v, कितनी है v, और यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक की वैल्यू है सर u, क्या है u। तो बताओ यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी आएगी, सर v में से u घटा दो, यहां की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब जल्दी बताओ bc की वैल्यू कितनी आ गई, सर v माइनस u, कितनी आ गई v माइनस u। अब ध्यान रखना, ये स्टेप याद रखना है, क्या स्टेप है कि सर v माइनस u कहां से लाओ, पीछे जाओ, ये क्वेश्चन लिखे थे v माइनस u बराबर किसके था, at के, किसके बराबर था, at के, फ्रॉम इक्वेशन नाम दे दो उसका मैं, इक्वेशन 1.1, क्या है इक्वेशन 1.1, फ्रॉम इक्वेशन 1.1 क्या लिखा बेटा मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 1.1 क्या मिला मुझे, v माइनस u बराबर होता है at के, किसके बराबर होता है, at के, क्या ये वैल्यू यहां पुट कर दूं, कर दो सर, क्या बच गया जल्दी बोलो, s बराबर किसके हो गया, ut मल्टीप्लाई बाय हाफ इंटू टी इंटू क्या आ गया, at, इक्वेशन क्या बन गई, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या बन गई, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो तुमने किया क्या, पहले केस में तो तुमने सेम ग्राफ से क्या निकाल लिया बेटा, क्या निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया, मतलब किसकी वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की। दूसरे केस में तुमने क्या कर दिया बेटा, उसी ग्राफ को लिया और उसके नीचे का एरिया निकाल लिया, मतलब किसकी वैल्यू होगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट की। सिर्फ मैंने v माइनस यू की जगह क्या पुट कर दिया है, at जो मेरे पिछले ग्राफ से आ गया था। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने तैयार, इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने तैयार। अब देखो बोर्ड पे ध्यान, इक्वेशन 1 ने मुझे सिखाया था क्या, v बराबर u प्लस at, क्या सिखाया था, v बराबर u प्लस at, मतलब मैंने ये सीखा था a बराबर v माइनस यू बाई टी। क्लियर, या मैं लिख दूं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 यही सीखा था। इसका मतलब मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली बेटा, t की, क्या v माइनस यू बाई ए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ताकि मैं तीसरी इक्वेशन बना सकूं, ताकि मैं क्या बना सकूं बेटा, तीसरी इक्वेशन कैसे बनेगी सर, बेटा तीसरी इक्वेशन बनेगी t की वैल्यू पुट करके, किसकी वैल्यू, t की वैल्यू पुट करके, पुटिंग वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 में से, इक्वेशन में से निकाली t की वैल्यू, इनटू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से t की वैल्यू लानी और कहां पुट करने, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या थी बेटा, जल्दी बोलो, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर बराबर क्या होगा, u मल्टीप्लाई t की वैल्यू जल्दी बोलो, v माइनस u बाय a, वेरी गुड, प्लस हाफ a ऑलरेडी है, t स्क्वायर यानी कि v माइनस u बाय a का होल स्क्वायर, क्या बन गया बोलो बेटा, u इंटू v क्या हुआ, uv, वेरी गुड, माइनस क्या हुआ, u स्क्वायर डिवाइड बाय a, वेरी गुड, प्लस हाफ इंटू a मल्टीप्लाई बाय v माइनस u, एज इट इज मत लिखना, क्या लिखोगे, स्क्वायर, कौन सा, होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, अभी तुम्हें तो याद है, देखो जरा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, वेरी गुड, डिवाइड कैसे कर रहा है, a स्क्वायर से, क्या a से a कट रहा है, यस सर कट रहा है, तो काट देते हैं, क्या बन गया बेटा बोलो जरा, uv माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बच गया, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइड बाय 2a, वेरी गुड। क्या दोनों का एलसीएम ले सकता हूं, यस सर ले लो, किसने रोका है, यहां 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बना, 2uv, ध्यान से देखना, माइनस 2u स्क्वायर प्लस ये एज इट इज रहेगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, डिवाइड किससे करना है, अब कर दो सर 2a से डिवाइड, बराबर किसके है, s के। कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट पिट रहा है तो काट पिट दो ना, क्या कट रहा है सर, देखो 2uv से 2uv कट गया, बहुत बढ़िया, माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, क्या बच गया सर u स्क्वायर, तो बराबर क्या आ गया, जल्दी बोलो, जल्दी देखो यहां से, s बराबर क्या आएगा, जल्दी बोलो यहां से, s बराबर आ गया सर, s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2a, देखो जरा यही बच गया, यहां से 2uv कट गया, यहां से 2uv कट गया,
माइनस 2u² प्लस u² क्या बच गया बेटा, माइनस का u², v² माइनस u² डिवाइड बाय 2a। तो अगर इसको इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या इक्वेशन बन गई बेटा, v² बराबर क्या हो गया बेटा, या v² माइनस u² बराबर क्या हो गया 2as। क्या किसी को दिक्कत? अब ध्यान दो, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। कौन सी इक्वेशन कब काम आती है, ध्यान से देखो। तीनों इक्वेशंस तुम्हें टिप्स पे याद होनी चाहिए, लेकिन अगर गलती से भूल भी गए तो तुम्हें डेराइव करने भी सिखा दी। डेराइव कैसे होगी, आपने एक वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाना है। ग्राफ शुरू किधर से करना है, आपने थोड़ा ऊपर से, वाई एक्सिस के ऊपर से, ताकि t बराबर 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या लेनी है हमने, u लेनी है। अगर तुमने उसका स्लोप निकाल लिया बेटा, क्या निकाल लिया, अगर तुमने उसका स्लोप, तो तुम्हारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी। अगर तुमने उसका एरिया अंडर कर्व निकाल लिया, मतलब तुमने क्या निकाल लिया, s डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, और v माइनस u की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दी, तो क्या आ गया तुम्हारे पास, सेकंड इक्वेशन आ गई। अगर तुमने सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से निकाली हुई t की वैल्यू, ध्यान से सुनना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आराम से समझना है, समझने की कोशिश करो, टीचर रटवाते हैं, हम समझा रहे हैं। अगर तुमने सेकंड इक्वेशन में क्या कर दी, t की वैल्यू पुट कर दी, t की वैल्यू लाई कहां से, फर्स्ट इक्वेशन से, तो तुम्हारे सामने क्या हो जाएगी बेटा, थर्ड इक्वेशन। किसी को दिक्कत? तीनों इक्वेशन के अपने अपने काम है, क्या क्या काम है, फटाफट बोर्ड पे ध्यान। पहली इक्वेशन क्या थी सर, v इज इक्वल टू u प्लस at, क्या ये इक्वेशन थी, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। दूसरी क्या थी बेटा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², काइनेमेटिक्स की इक्वेशन नंबर 2 हमने यहां से सीख ली। तीसरी क्या निकली बेटा, v² बराबर u² प्लस 2as, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन नंबर 3। तीनों के अपने अपने काम हैं, सबका ध्यान बोर्ड पे। तीनों इक्वेशन में एक कॉमन बात है, सब में आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ मिलेगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन गिवन है। पहला केस कब काम आएगा, जब तुम्हारे पास एक्सेलरेशन भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, और टाइम भी गिवन है। क्या बोला बेटा मैंने, एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और क्या गिवन है बेटा, और क्या गिवन है, टाइम गिवन है। क्या गिवन है, टाइम गिवन है। और निकलवा क्या रहा है से, फाइनल वेलोसिटी। क्या निकलवा रहा है बेटा, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तब मैं पहली इक्वेशन को यूज करूंगा। क्लियर है। दूसरी कब यूज करूंगा, जब एक्सेलरेशन गिवन है। क्या गिवन है बेटा, एक्सेलरेशन। और क्या गिवन है बेटा, टाइम गिवन है। क्या गिवन है बेटा, टाइम भी गिवन है। और क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या गिवन है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। मतलब ऊपर वाली तीनों चीजें और नीचे वाली तीनों सेम ही होगी तो। लेकिन इस बार निकलवाया क्या तुमसे बेटा, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकले बेटा, डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट उसने यूज किया, तब तुम सेकंड इक्वेशन यूज करोगे। क्लियर। तीसरी इक्वेशन कब यूज करोगे, जब तुम्हारे पास एक्सेलरेशन तो गिवन है ही है, साथ में क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है। क्या गिवन है, वो डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता है, डिस्टेंस भी बोल सकता है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है कब, जब कोई बॉडी एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चल रही हो। तो याद रखना क्या, स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं बेटा। इक्वेशन इस तरह के स्टेटमेंट आपकी असर्शन रीजन में आती हैं। क्या गिवन है यहां पे, एक्सेलरेशन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, और क्या गिवन है बेटा, जल्दी बोलो, इनिशियल वेलोसिटी। क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। निकलवाया क्या तुमसे, फाइनल वेलोसिटी निकलवा ले। उस केस में आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे बेटा, इक्वेशन नंबर 3। क्या तीनों इक्वेशन समझ में आ गई, तीनों डिराइव करनी आ गई। डिराइव करनी भी आनी चाहिए। टीचर तुम्हें कहेंगे डिराइव मत करो, डिराइव करना मत सीखो, लेकिन मैं कहता हूं सीख लो, बहुत काम आएंगी जिंदगी में, बहुत काम आएगी। क्लियर। क्योंकि भूल जाओगे तो कम से कम डिराइव करनी तो आती है। डिराइव कर लिया, काम पता लग गया, क्या क्या गिवन हो, क्या निकालना हो, तो इक्वेशन को देख लो। किसी को दिक्कत, चलिए इसके पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा जी, आपकी एक्सप्लोरेशन बुक का एग्जाम्पल नंबर 4.8। बहुत अच्छा सवाल है, पढ़िए क्या कहता है। सपोज अ कार इज मूविंग ऑन अ हाईवे एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड। एक गाड़ी हाईवे पे चल रही है, एकदम क्या लगा तुमने, ब्रेक लगा दिया। क्या लगा दिया, ब्रेक। विच कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है बेटा ये, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन कैसी है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लग रही है, क्योंकि ब्रेक लगाया, तो एक्सेलरेशन क्या लगेगी, अपोजिट टू वेलोसिटी बताया था। चलिए, हाउ मच विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल, क्या निकालना है तुमने, s बाय द कार बिफोर कमिंग टू स्टॉप। गाड़ी एकदम रुक जा रही है। इफ द कार वाज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ, केस 1 क्या कहता है 54 किलोमीटर पर आवर, केस 2 क्या कहता है 108 किलोमीटर पर आवर व्हेन द ब्रेक्स वर अप्लाइड। ओके,
ध्यान से, जब भी इस तरह का सवाल आए तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, हर चीज को हम नोट करेंगे, क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना है। क्या क्या गिवन है, जल्दी बोलो सर। गिवन हमें क्या है सर? गिवन हमें एक्सेलरेशन है, कितना? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर और तो कुछ गिवन ही नहीं है। बेटा ध्यान से देखोगे तो और भी कुछ गिवन है। क्या? कि गाड़ी रुक जा रही है। इफ गाड़ी रुक जा रही है इसका मतलब गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी क्या है सर? 0 हो गई। क्या होगी बेटा? 0 मीटर पर सेकेंड। याद रह जाएगा। नेक्स्ट, अब इसने क्या दे दिया? 2 u दे दिए, केस 1 का दे दिया, केस 2 का दे दिया, और निकलवा क्या लिया? s निकलवा लिया। u भी गिवन है। केस 1 में u की वैल्यू कितनी है बेटा? सर 54 किलोमीटर पर आर। ये किलोमीटर पर आर भी तुम्हें तंग करेगा, ध्यान रखना, गलती मत कर देना। क्या गलती करोगे सर? गलती ये करेंगे कि हमको एक्सलरेशन तो दे रखी है किसमें? मीटर पर सेकंड में। किसमें रखी है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। यू दे रखा है किलोमीटर पर आर में। डायरेक्ट वैल्यूज पुट नहीं होंगी तो सर कैसे वैल्यूज पुट होंगी? ध्यान दो, सिखाया था जब हमने पोजीशन वाले केस देखे थे, डिस्टेंस वाले केस देखे थे, वहां भी सेम गलती हम कर रहे थे। क्या? कि हम यूनिट्स को चेंज नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने यूनिट हमेशा चेंज करनी है। किलोमीटर पर आर है, यहां भी किलोमीटर पर आर स्क्वायर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां क्या बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मुझे इसे कन्वर्ट करना है कि इसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कैसे करना है वो भी सीखेंगे। अभी के लिए u गिवन है, a गिवन है, v गिवन है, क्या निकालना है? s। कौन सी इक्वेशन लगाऊं? देखो 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 देखो, v u a और s। ध्यान रखो, v u a और s कौन सी इक्वेशन में चारों आ रहे हैं? v u a s नहीं आ रहा, v नहीं आ रहा, इसमें v भी आ रहा है, u भी आ रहा है, a भी आ रहा है और s भी आ रहा है। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? काइनेमेटिक्स इक्वेशन नंबर 3 लगा दो ना, फिर दिक्कत कहां आ रही है? लगा दो सर। लो जी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। बोलो बेटा v की वैल्यू क्या है सर? 0 माइनस u की वैल्यू हम पुट कर लेंगे बराबर 2 इंटू -4 इंटू s। कितना आ गया जल्दी बोलो? माइनस यू स्क्वायर हो गया, ठीक है जी, -8 हो गया है, -8s बराबर यू स्क्वायर। यानी कि कह दूं कि s की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी बेटा? माइनस से माइनस कैंसल, यू स्क्वायर बाय 8। क्या ये फार्मूला पुट कर लोगे? दोनों केस का आंसर निकाल लोगे? आगे बढ़ो, देखो 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 देखो, ये आ गया मेरे पास। s बराबर क्या आया बेटा? यू स्क्वायर बाय 8। ओके सर। केस 1 में u की वैल्यू है 54 किलोमीटर पर आर, और केस 2 में क्या है बेटा? केस 2 में u की वैल्यू है बेटा 108 किलोमीटर पर आर। क्या ये बात मुझे क्लियर है? किसी को इस चीज में कोई भी दिक्कत? बिल्कुल। अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दूंगा। क्या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं? नहीं सर, डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है बेटा? क्योंकि ये वैल्यू किलोमीटर पर आर में है और जो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। तो सबसे पहले क्या करूंगा? किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर सर? 1000। 1 घंटे में कितने सेकंड सर? 3600। मल्टीप्लाई कर दो, आंसर किसमें आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। ये भी क्या गया? 108 इंटू 1000 बाय 3600। याद रख लेना, अगर तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो किलोमीटर पर आर को बदलना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। क्या कर दोगे? 1000 बटे 3600 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या गया? मीटर पर सेकंड। क्या अब मैं निकाल लूंगा वैल्यू? अब तो निकाल लूंगा सर। s बराबर क्या हो गया? 54 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600 का स्क्वायर। डिवाइड किससे करना है सर? 8 से। बताओ क्या वैल्यू आ गई? 54 इंटू 1000 को कैंसिल आउट कर लो, यहीं पे कर लो, देखो जरा कितना बच गया यहाँ पे। 9 6 जार 54, 9 4 जार 36, 2 0 से 2 0 कैंसल, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। कितना बच गया तुम्हारे पास? कितना बच गया देखो जरा? 3 इंटू 10 30, ये हो गया 2 इंटू 5, 5 3 जार 15, 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 डिवाइड बाय 8। कितना आंसर आ गया? यहां तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 28.1 मीटर। आंसर किस में आएगा बेटा? मीटर में आएगा, ना कि किलोमीटर में। क्यों? क्योंकि हमने यूनिट्स को कन्वर्ट करके किस में लिया था बेटा? मीटर में। क्लियर? नेक्स्ट केस नंबर 2 में क्या करोगे? वैल्यू पुट करनी है। s क्या आएगा बेटा? बोलो। s बराबर सर u स्क्वायर बाय 8। u की वैल्यू कितनी? 108 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8। कितना आ गया जल्दी बोलो? इसको भी कैंसिल आउट कर लें। 9 4 जार 36, इसकी वैल्यू यहां से क्या आ गई तुम्हारे पास? 112.5 मीटर।
बोलो किसी को इस चीज में कोई दिक्कत? तो मैंने इसका एस भी निकाल लिया और इसका एस भी निकाल लिया। निकाला कैसे? पहले मैंने देखा क्या गिवन है, क्या निकालना है, उन सब से मिलकर एक इक्वेशन बनती थी काइनेमेटिक्स की, इक्वेशन नंबर 3। और इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट झोल क्या था बेटा? आपको ये चेक करना था कि यूनिट्स यहां किलोमीटर पर आवर में गिवन है, लेकिन आंसर जो मांग रहा था वो मीटर में, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में गिवन है। क्या कर लोगे इस तरह सवाल? आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और करते हैं जिससे हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिल रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया? ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कोई गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? 0। एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितनी गिवन है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड। 8 सेकंड के लिए कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार। बहुत सिंपल है, ध्यान दो। गिवन क्या है सर? गिवन क्या क्या है? गिवन क्या क्या है? u की वैल्यू 0 मीटर पर सेकंड। ओके, v की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी कितनी है वही तो निकालनी है। t की वैल्यू टाइम कितना है? 8 सेकंड। और क्या गिवन है? एक्सेलरेशन कितनी बेटा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी को दिक्कत? ऐसे कौन से क्वेश्चन जिसमें a भी आ रहा है, t भी आ रहा है, v भी आ रहा है और u भी आ रहा है? सर पहली इक्वेशन कौन सी? यूजिंग इक्वेशन कौन सी बेटा जी? यूजिंग इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस at। v ही तो निकालना है। u की वैल्यू कितनी सर? 0। a की वैल्यू कितनी सर? 2। t की वैल्यू कितनी? 8। v कितना हो गया? 8 2 16 मीटर पर सेकेंड। बोलो बहुत मुश्किल है क्या? नहीं सर बहुत आसान है। सवाल सुनो क्या था, किसी आम बंदे को पूछना क्या है कि कोई बंदा, कोई गाड़ी 0 से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से। बताओ अगर उसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बताओ 8 सेकंड बाद गाड़ी कहां होगी? कोई नहीं बता पाएगा, तुम बता दो। क्यों? क्योंकि तुमने काइनेमेटिक्स इक्वेशन सीख ली है। किसी को दिक्कत? अगला सवाल ध्यान दो बोर्ड पे। चलिए क्या सवाल है? A cyclist is riding at an initial velocity of 5 meter per second. Okay. They pedal harder and accelerate uniform at 1.5 meter per second square. Okay. What is the total distance cyclist cover in next 4 seconds? अगले 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जल्दी बताओ बेटा गिवन क्या क्या है? जल्दी बताओ बेटा गिवन क्या क्या है? सर गिवन मुझे सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू कितनी? 5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना? 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम कितना बेटा? 4 सेकंड। और पूछा क्या है? पूछा क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि s की वैल्यू। ऐसी कौन सी इक्वेशन जहां पर एस आई, ए आई, यू आई और टी आई, वी की जरूरत नहीं है? सर सिखाई थी आपने इक्वेशन नंबर 2, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। पुट कर दो वैल्यू, u की वैल्यू सर 5, t की वैल्यू सर 4 प्लस हाफ ए की वैल्यू सर 1.5 मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू सर 4 का होल स्क्वायर। वैल्यू निकालो, 5 4 20 प्लस हाफ इंटू 1.5 इंटू 4 कितना हो गया? 1.5 इंटू 4 6 हो गया। 6/2 कितना हो गया? 3। 3 का स्क्वायर 9। कितना आंसर आ गया? 29 मीटर। एस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 29 मीटर। बोलो बहुत मुश्किल है कि बहुत आसान है? ध्यान से सुनो, तुमने ये बता दिया कि रियल लाइफ में भी कि कोई बंदे की तुम्हें क्या मिल गई? इनिशियल वेलोसिटी। और क्या मिल गई? एक्सेलरेशन। और तुम ये बता दोगे किसी भी टाइम पे उसका डिस्टेंस कितना कवर हो रहा होगा। इसी से वो कैलकुलेट करते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पे आते हैं ना, कोई साइकिलिंग की रेस हो रही है तो कोई बंदा कितनी एक्सेलरेशन पे कहां तक पहुंच सकता है, बॉल की स्पीड कैलकुलेट करनी है, हर जगह क्या कैलकुलेट हो रहा है आपका? क्या यूज हो रहा है आपका बेटा? काइनेमेटिक्स इक्वेशन। कहते गाने में क्लियर है? अगला सवाल एक थ्योरी का सवाल। आपकी एक्सप्लोरेशन के अंदर एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें हमने पढ़ रखा है ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी। उसमें क्वेश्चन है, Why we should not drive too close to the car in front of us? हमें अपने सामने जाती हुई गाड़ी के बिल्कुल चिपक के क्यों नहीं चलना चाहिए? इसकी सिंपल सी वजह है कि अगर मान लो तुम्हें ब्रेक लगानी पड़ जाए, क्या लगानी पड़ जाए? ब्रेक। क्या ऐसा है गाड़ी चल रही है एकदम ब्रेक यहीं रुक जाएगी? नहीं सर, ब्रेक लगाने का कुछ समय, यहां ब्रेक लगाने शुरू थोड़ी सी आगे जाके रुकेगी। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा रिएक्शन टाइम, ड्राइवर जो चला रहा है उसको रिएक्ट करने में भी टाइम लगेगा। दूसरा, गाड़ी की नेगेटिव एक्सेलरेशन जब लग रही है तो उसको रुकने में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल होगा। इसीलिए अगर अचानक ब्रेक लगानी पड़े तो ऐसा ना हो कि उसके बम्पर में तुम्हारा बम्पर भिड़ जाए, इसलिए हम थोड़ा सा डिस्टेंस लेके चलते हैं। इसका आंसर यहां से आप पढ़ लीजिएगा। क्या ये बात मुझे क्लियर है? तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। हमने क्या क्या सीख लिया बेटा? हमने सीख लिया काइनेमेटिक्स की सारी क्वेश्चंस, उसके सारे के सारे एप्लीकेशन कि न्यूमेरिकल कैसे कैसे आते हैं, हमने कैसे कैसे सॉल्व करने हैं। हमने उन न्यूमेरिकल से जिंदगी में घबराना नहीं, बस हमने देखना है हमेशा कि हमें क्या गिवन है, हमें क्या निकालना है, हम उसे कैसे निकाल सकते हैं। 3 ही तो इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बस इतनी सी कहानी। तीनों को डिराइव करना भी आपको सिखा दिया ताकि अगर कहीं फंस जाओ तो तुम्हें वो भी आना चाहिए। चलिए बेटा, अगर आपको इस सीरीज से थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसे कर पाए। और
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।